हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2005 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और टॉपिक है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आपको कहा गया है कि अगर ओरिजिनल मैसेज जो हम भेजना चाहते हैं वो ये रहा और डिवाइजर पॉलिनोमियल ये रही, डिवाइजर पॉलिनोमियल या जनरेटर पॉलिनोमियल, तो सीआरसी बिट्स क्या होंगी। ओके, तो सबसे पहले आप ढूंढो कि डिवाइजर क्या होगा। देखो, अगर पॉलिनोमियल ये रही तो इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से हमें पता चलता है कि डिवाइजर क्या होगा। तो x पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है, x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, x पावर 3 उसका कोफिशिएंट है 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x भी इसमें नहीं है यानी कि x पावर 1 का कोफिशिएंट भी 0 है और कांस्टेंट टर्म है यानी कि 1। ओके, तो x पावर 5 से लेके x पावर 0 तक हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं। अब देखते हैं डिविडेंड क्या होगा। ओरिजिनल डेटा के पीछे उतनी जीरोस लगा दो जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको गिवन है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5, यानी कि ओरिजिनल डेटा के पीछे 5 जीरोस लगा दो तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। ओरिजिनल डेटा है 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1। ओके, 1 0 1 फिर 3 जीरोस फिर 1 1 0 1, या बिल्कुल सही है। इसके पीछे 5 जीरोस लगा दो क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 है। तो ये है डिविडेंड। डिवाइजर हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया, 1 1 0 1 0 1। अब देखो, इस नंबर को एज इट इज यहां पे कॉपी कर दो और एक्सओर परफॉर्म करो। 1 1 0 1 0 1। अब एक्सओर परफॉर्म करना है। देखो, यहां पे डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता मत करो, हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। ये ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं, पीवाईक्यू था। मैं कमेंट्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लेना। एनीवेज मैं यहां पे सब कुछ दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, कोशेंट हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं क्योंकि एंड में वो डिस्कार्ड ही हो जाता है, तो कोशेंट हम लिख ही नहीं रहे और हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। सेकंड थिंग इज, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, यहां पे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक्सओर करेंगे। देखो, 1 और 1 का एक्सओर 0 होगा, यहां पे एक्सओर 1 आएगा, 1 0 का 1, यहां पे भी 1 0 0 दोनों सेम है तो एक्सओर 0 आएगा, यहां पे एक्सओर आएगा 1। ओके, तो हमने एक्सओर परफॉर्म करवा दिया। अब ये सारी बिट्स एज इट इज यहां पे कॉपी कर दो। तो ये है 1 1 0 1, 5 जीरोस। ओके, अब ये जो बचा इसमें जितनी भी लीडिंग जीरोस हैं सारी डिलीट कर दो। तो पहली जीरो मैंने इरेज कर दी और इसे एज इट इज कॉपी कर दो। तो 1 1 0 1 0 1। ओके, अब यहां पे एक्सओर ये आएगा और इन बिट्स को दोबारा से नीचे कॉपी कर दो जैसे हमने यहां पे ये सारी बिट्स कॉपी की थी। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि यहां पे हमने लीडिंग जीरोस डिलीट करनी है, सिमिलरली यहां पे भी लीडिंग जीरोस डिलीट कर दो और इन बिट्स को एज इट इज यहां पे कॉपी कर दो। सो 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1। एक्सओर परफॉर्म करो, ये आएगा 0 0 1 1 1 1 और ये सारी बिट्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। तो ये है 1 फॉलोड बाय 5 जीरोस। अब फिर से लीडिंग जीरोस डिलीट होंगी और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर यही स्टेप्स हम रिपीट करते जाएं तो रिमाइंडर बचेगा 1 1 1 0 यानी कि 14। ओके, अब देखो, जो रिमाइंडर होता है उसकी आखिरी की n बिट्स सीआरसी बिट्स होंगी, यानी कि इस केस में हम आखिरी की 5 बिट्स कंसिडर करेंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली 2 जीरोस हैं लीडिंग जीरोस, इन्हें आप डिलीट कर दोगे। ओके, आखिरी की 5 बिट्स सीआरसी हैं, तो सीआरसी आया 0 1 1 1 0। ओके, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपका आंसर है।
अब CRC बिट्स प्लस डाटा ये भेजा जाता है, यानी कि डाटा के पीछे जो हमने 5 जीरोस लगाई थी, इन 5 जीरोस को रिप्लेस कर दो CRC बिट्स के साथ। तो 101 ट्रिपल 0 101 ट्रिपल 0 1101 1101। उसके बाद ये जो 5 जीरोस हैं इनकी जगह हमने 01110 लिख देना है, 01110। यानी कि ओरिजिनल मैसेज अगर ये था, यानी कि इतना पार्ट, तो भेजा जाएगा ये। इतनी बिट्स भेजने के लिए हम 5 बिट्स एक्स्ट्रा भेज रहे हैं। ओके,